हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर ओशन। मैं आपके लिए एक अनदर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारे भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ, आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट के ऑप्शन में जो 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको 2 करने होते हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आएगा 1935 का अधिनियम। हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। 1935 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारत के लिए संघीय ढांचा और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है आज़ादी, ये इनको स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसके साथ ही शक्ति का विभाजन भी किया गया, जैसे कि केंद्र और राज्य में ताकतों का बंटवारा होता है, जिसमें संघ राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। और इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। जैसे इस अधिनियम को समझना थोड़ा सा मुश्किल था। यह अधिनियम बहुत बड़ा था। इसमें 451 धाराएं थी और 15 अनुसूचियाँ थी, जिसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और याद रखना भी। जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम में पूरे भारत को एक मतलब पहले हमारा जो भारत था वो छोटे छोटे ये टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उस पूरे भारत को मिलाकर संघ बनाने की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें भी शामिल थी। अब देखिए, देसी रियासत कौन थे? वह राजा जिन्होंने अंग्रेज़ों के अधीन रह के काम करना स्टार्ट कर दिया था, और ब्रिटिश प्रांत वो थे जिन राजाओं ने ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं करी और उनके साथ युद्ध किया और हार गए और उन पे ब्रिटिश का शासन हो गया। तो इन दोनों रियासतों और इन प्रांतों को जोड़ के एक संघ बनाने की बात कही गई थी इसमें। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं। इसमें लगभग 59 विषय थे, जैसे कि सेना, मुद्रा, विदेशी मामले, रेल, डाक सेवा, कर शास्त्र वगैरह वगैरह। और इन पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसके अंदर सारे के सारे इम्पोर्टेंस कानून ही थे जो हमेशा सेंटर के हाथ में ही रहते थे। नेक्स्ट है प्रांतीय सूची। इस सूची में 54 विषय थे, जैसे न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वशासन, भूमि कर। इन पर राज्य कानून बनाती है। जाहिर सी बात है, हर किसी राज्य में अलग पुलिस होती है, वहाँ पे भी शिक्षा का जो लेवल होता है अलग होता है। राज्य के जो स्कूल होते हैं वो दूसरे होते हैं और केवी के थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं समवर्ती सूची के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें वह विशेष सम्मिलित है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर मतभेद होता है तो केंद्र के किसी भी विषय पर अपना ये कानून बना सकता है, जिसके लिए राज्य का कानून रद्द कर दिया जाएगा। जैसे विवाह, तलाक मामला, जैसे कि हमने ये सुना था कि 3 तलाक का जो मामला था वो सेंटर ने फिर साइन किया था। दीवानी, पेंशन और बिजली आदि, ये सारे के सारे समवर्ती सूची में आते हैं, जिनमें दोनों जने अपना कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय, फोर्थ क्वालिटी। इस अधिनियम में संघ में न्यायालय बनाया गया। मतलब कि पहले हमारे राज्यों के अंदर लगभग हर राज्य में एक ना एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, पर उन सबके ऊपर भी एक और न्यायालय की बात की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच मामलों को सुलझाती है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों पर अपील सुनाती है। ठीक है, जी हाँ, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मतलब धार्मिक, सांप्रदायिकता का मतलब होता है धार्मिक चुनाव की बात कर रही है। इसके अनुसार चुनाव धर्म और वर्ग के आधार पर कराए गए, जहां अलग अलग वर्गों के लिए, ठीक है, और जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विधान पालिकाओं में परिवर्तन। जी हाँ, 1935 के अधिनियम के बाद केंद्र सदन में हमारे दो सदन बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही इन सब की संख्याओं में भी बदलाव किया गया। नेक्स्ट है भारत की सीमाओं में परिवर्तन। इस अधिनियम में बर्मा यानी कि जो म्यांमार था, उसे अदन और आदि प्रांतों को भारत के नियंत्रण से दूर कर दिया गया। जी हाँ, हमारे यहाँ पे पहले जो अखंड भारत की बात की गई थी, पहले म्यांमार भी हमारे देश का ही एक हिस्सा था, पर उसे बाद में हटा दिया गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।